कहते हैं कि तंत्र मंत्र साधना से इंसान अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों को पा सकता है। हालांकि आज के जमाने में इन साधनाओं का स्वामी बनना इतना आसान नहीं है। आजकल तो आपको ज्यादातर ढोंगी लोग दिखाई देंगे या फिर ऐसे तंत्र साधक जो अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं। वैसे मैं झारखंड का रहने वाला हूं, लेकिन अपनी पढ़ाई के चलते कई साल में पश्चिम बंगाल में रहा था, इसलिए वहां की तंत्र साधना की कई जगहों को मैं अच्छे से जानता हूं, अच्छे से वाकिफ हूं। जैसे कि कोलकाता के कालीघाटी, वीरभूमि का तारापीठ, कामरूप के कामख्या, ऐसी तमाम जगहों को तांत्रिकों की सिद्ध भूमि माना जाता है। उन दिनों मैंने यह सुन रखा था कि ज्यादातर तंत्र आराधना किसी श्मशान में हवन के बिना पूरी नहीं होती। रात को अंधेरे में इंसान की खोपड़ी से खेलते तांत्रिकों को अगर देखना चाहते हो तो तारापीठ से बेहतर जगह शायद ही कोई होगी। कहा जाता है कि यहाँ सती की दाहिनी आंख की पुतली गिरी थी और इसीलिए इस जगह का नाम तारापीठ पड़ा है। मान्यता है कि यहाँ के श्मशान में जिस दिन मुर्दे नहीं जलते उस दिन मां तारा को कोई भोग नहीं चढ़ता और न ही कोई तांत्रिक कुछ खाते पीते हैं। पुराने जमाने के जो तांत्रिक थे वह सच में सिद्ध तांत्रिक थे। इनके तंत्र मंत्र का कोई तोड़ नहीं होता था। लेकिन हाल के दिनों में हमें बहुत सारे ढोंगी और झूठे लोग तांत्रिक के वेश में दिखाई देते हैं। वह लोगों के अंधविश्वास का कारोबार करते हैं। पर जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए कोलकाता रहा करता था, उन दिनों मेरा पाला एक तांत्रिक साधिका शांभवी से पड़ा था। इतना भयानक अनुभव था कि जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां रुका तो मेरी जान तक जा सकती है, उसी दिन मैं उस रेंट हाउस को छोड़कर चला गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव डोगा है और मैं झारखंड का रहने वाला हूं। 1990 के पहले की बात है। मैं मेरी पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल गया हुआ था। मैं हर राज्य और हर जगह का आदर करता हूं, इसलिए मैं इस घटना से संबंधित किसी भी जगह या किसी भी व्यक्ति का असली नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस घटना का दिल दहला देने वाला अंजाम सिर्फ मैंने ही देखा था। मुझे अपने कॉलेज के आखिरी सालों में पैसों की कमी के कारण लगभग 3 बार अपना ठिकाना बदलना पड़ा था और उसी दौरान मैं दिसंबर में एक मोहल्ले में रहने चला गया। वहां मैं एक रेंट हाउस में रहने लगा। वह छोटा सा था, लेकिन मेरा काम चल जाता था। वहां जाकर मुझे बस 1 हफ्ता ही हुआ था कि तब एक रात मैंने एक ऐसी घटना को देखा था जिसे देख मेरा दिल दहल उठा था। उस दिन मैं कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। जब घड़ी में देखा तो पता चला कि बहुत देर हो चुकी थी। बाहर भी बहुत रात हो चुकी थी। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। मैं ठंड में ठिठुरता हुआ अपने आप को दोनों हाथों से पकड़ते हुए आगे आगे चल रहा था। मैं जब अपने घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत किसी के घर के ठीक सामने बैठी हुई थी और उसके आगे कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं। उसकी पीठ मेरी तरफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन वहां बैठकर वह बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी। वह अर्धनग्न अवस्था में थी। शायद उसका पूरा शरीर किसी तरह के लाल रंग से सना हुआ था या फिर खून से। मैं वहां नया था तो उसके पास जाने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं चुपचाप बिना आवाज किए उसके पीछे से गुजरने लगा। मुझे यह सब देखकर डर लगने लगा था। वहां आसपास लाइट भी नहीं थी। मोमबत्तियों की रोशनी में मुझे बस उसकी हिलती डुलती परछाई दिखाई दे रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और उस बीच वह किसी तरह का मंत्रोच्चारण कर रही थी। जब मैं उसके बहुत ज्यादा करीब से गुजर रहा था तब मैंने नजर चुराते हुए उसकी ओर देखने की कोशिश की। वह भयानक नजारा देखकर मेरी हालत ही खराब हो गई। वह औरत अपने आगे एक खोपड़ी रखकर कुछ अटपटे मंत्र बड़बड़ा रही थी। मंत्र बड़बड़ाते हुए एक अजीब सी आवाज करते हुए वह बार बार अपने सर के साथ साथ पूरा शरीर झुला रही थी, जैसे कि उसका शरीर किसी ताकत के बोझ से डोल रहा हो। अर्धनग्न होने के बावजूद भी उसका शरीर किसी तरह की मालाओं से ढका हुआ था। मैं समझ गया कि यह औरत किसी तरह का तंत्र मंत्र कर रही है। वह औरत उस वक्त किसी अलग ही दुनिया में थी। तभी उस औरत ने सामने रखा एक नींबू उठाया और उसे अपने दांतों तले चबाते हुए खोपड़ी के ऊपर उल्टा सीधा घुमाते हुए आखिर में उस घर की तरफ फेंक दिया। तब तक मैं काफी आगे निकल चुका था और फिर अगले ही पल वह सामने रखी हुई खोपड़ी को लेकर उठकर खड़ी हो गई। उसके उठते ही मैं एकदम से शांत और चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। लगा कि कहीं उसकी नजर मुझ पर न पड़ जाए, पर उसे तो जैसे किसी बात का डर ही नहीं था। वह उठकर मुड़कर सीधे कहीं जाने लगी। वह बस 1-2 कदम आगे चली ही थी कि एक जोर का हवा का झोंका आया और उसी के साथ वहां की सारी मोमबत्तियां फड़फड़ाते हुए बुझ गईं। आसपास जो कुछ प्रकाश था वह भी खत्म हो गया और एक पल में वह गली अंधेरे में डूब गई। चलते चलते ही वह अंधेरे में कहीं गायब सी हो गई। मैं थोड़ा घबराया हुआ था तो मैं चुपचाप अपने रेस्ट हाउस पर चला गया। दूसरे दिन सुबह किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। सोचा कि इतनी सुबह सुबह कौन इतना जोर जोर से रो रहा है। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो आगे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। बाहर जाकर देखना तो चाहता था, लेकिन कॉलेज जाने का वक्त भी हो रहा था।
तो मैं अपनी तैयारी में लग गया। कुछ आधे घंटे में तैयारी कर मैं घर से निकल पड़ा। भीड़ अब भी वैसी की वैसी ही थी या शायद और बढ़ गई थी। मैं अपने कमरे को ताला लगाकर उस भीड़ से अपने लिए रास्ता बनाते हुए आगे आगे खिसक रहा था। आगे जाते हुए मुझे लोगों की बातों से पता चला कि उस घर में किसी आदमी की मौत हुई है, और तभी रात वाली बात सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वही घर था जहां मैंने रात एक औरत को तंत्र मंत्र करने या कोई जादू टोना करते हुए देखा था। अब कुतूहलवश में देखना चाहता था कि वह आखिर हुआ क्या है, पर भीड़ की वजह से मैं अंदर का कुछ भी देख नहीं सका, इसलिए मैंने वहां से निकलना ही ठीक समझा। कुछ देर बाद मैं भीड़ से बाहर आ गया। आगे भीड़ भी कम थी। तब मुझे एकाएक ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से घूर रहा है, और मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी नजर भीड़ में खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह रहस्यमयी हंसी हंसते हुए मुझे देख रही थी। उसे देखते ही मैंने अपनी नजर हटा ली और सीधे आगे चलने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि सब लोग अंदर देख रहे हैं और यह औरत मुझे क्यों घूर रही है। मैंने फिर एक बार धीरे से मुड़कर कंधे से पीछे देखा। वह औरत अब भी मुझे ही देख रही थी, इसलिए मैं तेजी से चलते हुए सीधे कॉलेज चला गया। मैं उस दिन कॉलेज में जरूर था, लेकिन मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बार बार मेरी नजरों के सामने उस औरत का वह भयानक रूप आ रहा था, और फिर रात वाली उस औरत की हरकतें हो ना हो, ये वही औरत थी जिसे मैंने रात में देखा था। आज मैं कॉलेज के बाद लाइब्रेरी नहीं गया। सोचा कि अंधेरा होने से पहले ही रूम पर जाना ठीक होगा। फिर भी उस मोहल्ले तक पहुंचते सूरज पूरा डूब चुका था। ज्यादा अंधेरा तो नहीं था, लेकिन गली में जाते ही सब कुछ एकदम शांत लगने लगा। शायद उस मोहल्ले में मौत होने की वजह से सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे। वहां इतना गहरा सन्नाटा था जैसे वहां का वातावरण मुर्दा हो चुका हो। मुझे भी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। मैं अपने घर के अंदर गया, बैग को टेबल पर फेंक दिया और जाकर सीधे बिस्तर में लेट गया। मन में शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। भारी थकान के चलते मैं बिस्तर पर पड़ते ही सो गया, पर फिर भी एक अजीब सा एहसास था, जैसे कि मैं आधी नींद में हूं और मेरे आसपास कोई घूम रहा है। उस कमरे का वातावरण अजीब तरह से बदल चुका था। मेरे बदन में भी दर्द हो रहा था। तभी मुझे एक बहुत ही अजीब गंध आने लगी। मैं अंदर ही अंदर यह सोच रहा था कि इस गंध को मैं जानता हूं। यह वैसी ही गंध है जैसे मुझे कल रात गली से गुजरते वक्त आ रही थी, या फिर वैसी जैसी मुर्दा घर या श्मशान के पास आती है। मैंने झट से अपनी आंखें खोलकर देखा तो मेरा पूरा कमरा किसी तरह के धुएं से भरा पड़ा था। मैं वह धुआं हटाने के लिए खिड़की के पास चला गया। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से मुझे देख रहा है, कोई है जो कांच से अंदर झांक रहा है। मैंने घबराते हुए खिड़की को धक्का दिया और पीछे हट गया। देखा तो बाहर भी बस धुआं धुआं था। खिड़की खोलते ही वह धुएं से बना चेहरे का आकार हवा में घुल गया। मैं खिड़की को खुला छोड़ दरवाजा बंद कर खाना खाने चला गया। जब मैं बाहर खाना खा रहा था तो बाहर रास्ते के दूसरी तरफ कोई खड़ा था, जो शायद न जाने कब से मुझे घूर रहा था। उसके आकार से तो वह कोई औरत लग रही थी। मैंने किसी तरह अपना खाना खत्म किया और वहां से निकल गया। बाहर जाते ही मैंने इधर उधर देखा और अपना सर झुकाकर सीधे घर की तरफ चलने लगा। वह रास्ता छोटी सुनसान गलियों से होकर जाता था। न जाने मेरे साथ यह सब क्या चल रहा था। मैंने एक गली को छोड़कर दूसरी गली में अपना कदम रखा था कि उस गली के ठीक सामने वह औरत खड़ी थी। उसे देखते ही मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। मेरी सांस तेज हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं खतरे में हूं, और उसी पल मैं पीछे मुड़कर दूसरे रास्ते से जाने लगा। मुझे धक धक पैरों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जोर से पैर पटकते हुए तेजी से मेरे पीछे आ रहा हो। मैं भी थोड़ा तेज चलने लगा। आवाज और तेज होती चली गई। मैं घबराहट में लगभग दौड़ने लगा था और फिर बौखलाहट में। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। भागते हुए मैं एक लड़की से जोर से टकरा गया। एक तरफ मैं गिर पड़ा तो दूसरी तरफ वह दर्द से कराह रही थी। माफ करना, थोड़ा डर गया था। उसे दर्द तो हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हंसते हुए कहा, किस बात का डर? मैंने उसे उठाते हुए हड़बड़ाते हुए बताने की कोशिश की। नहीं, वह कोई औरत थी पीछे, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। उसने मुझे उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं। और फिर वह लड़की उठकर अपने रास्ते चली गई। उस लड़की से मिलते ही मेरा डर जैसे एकदम से गायब हो गया। मेरे लिए सब कुछ जैसे एकदम से ठीक हो गया था। मैं आराम से चलकर अपने रूम पर चला गया। न जाने उसकी कैसी मोहिनी थी। मुझे अब सिर्फ उस लड़की का ख्याल आ रहा था, जैसे उसने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो। रंग उसका सांवला था, लेकिन उस लड़की में एक अजीब सा आकर्षण था। सुडौल और मादकता से भरी काया, घने काले बाल, हंसी इतनी रहस्यमयी थी कि उस सम्मोहन से बचना आसान नहीं था। उसके अगले दिन वह लड़की फिर से मुझे दिखाई दी। पहली बार तो मैंने उसे मेरे कॉलेज के पास देखा। उस वक्त हमारी नजरें मिली, लेकिन उसमें बस एक दूसरे को पहचानने का भाव था।
दूसरी बार वह मेरी लाइब्रेरी में थी और तीसरी बार तब जब मैं लाइब्रेरी से घर जा रहा था। तब हंसते हुए वह सीधे चलकर मेरी तरफ ही आ रही थी। उसे मेरी तरफ आता देख मैं उसे ऐसे जता रहा था जैसे मैं उसे जानता नहीं, पर वह ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और आते ही उसने मेरे हाथ को छूते हुए कहा, कैसे हो? मैं एकदम से स्तब्ध हो गया। फिर उसने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, क्या अब भी तुम्हें डर लग रहा है? उसके स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में सनसनी फैल गई। बड़ा ही गर्म सा स्पर्श था। मैं तो उसके स्पर्श से ठंडा पड़ चुका था। मेरे लिए वह सब कुछ नया था और शायद इसलिए मैं भावनाओं में बहता चला गया। पर तब मैं यह बिल्कुल भी नहीं जानता था कि इस सब का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मुझे भी उस लड़की से मिलकर अच्छा लगने लगा था। पढ़ाई से मेरा ध्यान हटने लगा था। अब हम रोज मिलने लगे थे। हर रोज वह किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने आ जाया करती थी और एक रोज दोपहर वह अचानक से मेरे कॉलेज के बाहर मुझसे मिलने आ गई। उसका रूप देखकर मैं तो उससे अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। उसने उस दिन लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी जिसमें उसके तीखे नैन नक्श, सांवला रंग बहुत ज्यादा निखर कर आ रहा था। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधे मेरे हाथ को पकड़कर बिना कुछ कहे आगे जाने लगी। मुझसे तो इनकार करते भी नहीं बना। फिर भी कुछ कदम आगे जाने पर उसने कहा, क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं? उसका रूप देखकर मैं पहले ही सम्मोहित हो चुका था और एकाएक मेरे मुंह से निकल गया, हाँ बिल्कुल। पर मैं नहीं जानता था कि यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। वह अब मुझे एक एक कर बंगाल के आकर्षक स्थानों के बारे में बताने लगी। पर तब मेरा उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। वह बार बार काली मां के मंदिर का नाम ले रही थी। जाने अनजाने में उसकी बातों में आ गया और मैंने भी काली मां के मंदिर जाने की इच्छा जताई। मैं तो उसके सौंदर्य के आगे बेबस हो चुका था। मेरी बात को सुनते ही वह खिल उठी। मुझसे ज्यादा तो वह काली मां के मंदिर जाने के लिए बेचैन थी। हम दोनों भी पैदल चलते हुए रास्तों से जा रहे थे। कहां जा रहे थे वह मुझे पता नहीं था। मैं तो बस उसे छूने का मौका देख रहा था। तभी उसने कहा, जानते हो काली मंदिर में बकरों की बलि दी जाती है और मैं हमेशा ही उसे देखना चाहती थी। मेरा ध्यान तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। एक तो मेरे जैसे लड़के के साथ ऐसी सुंदर लड़की को देख राह गुजरते हर किसी की आंखें हमारी तरफ उठ रही थीं, लेकिन शांभवी को उस बात से कोई मतलब नहीं था। उसे देखने वालों की कोई भी परवाह नहीं थी। मैं तो बस उसके कदम के साथ अपने कदम मिलाकर चल रहा था और मैं उसके और करीब जाने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे सटकर चलने लगा था, जिसका उसने एतराज नहीं किया। काफी देर चलने के बाद हम काली घाट पहुंचे। दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लगी थी। मंदिर के चारों तरफ छोटी बड़ी कई दुकानें थीं। कई बंगाली लोग थे। मुख्य द्वार पर भिखारियों की भीड़ लगी थी जो अपने हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। उन सब ने हम दोनों को चारों ओर से घेर लिया था। मुझे अब थोड़ी परेशानी होने लगी थी, लेकिन शांभवी के चेहरे पर किसी भी बात का डर नहीं था। वह आराम से चल रही थी। थोड़ा आगे जाते ही बंगाली पंडितों ने हमें घेर लिया, पर शांभवी के आगे बढ़ते ही एकाएक घबराकर पीछे हट गए। पुजारी भी अपनी जगह पर सहम कर रुक गए। शांभवी ने उन्हें डांटा था और उन पर चिल्लाई थी, फिर भी वह पीछे हट गए थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यह क्या देख रहा हूं। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारे लोग शांभवी से क्यों डर रहे हैं? उसे देखकर पीछे क्यों हट रहे हैं? हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हमारे लिए अपने आप रास्ता बन रहा था। लोग खुद ब खुद पीछे हट रहे थे और मेरे लिए सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि हमारे अंदर जाते ही सब कुछ मिनटों में खाली हो गया था। सब लोग एकदम से मंदिर के बाहर चले गए। अंदर मैं और शांभवी रह गए थे और हमारे सामने थी महाकाली की काले पत्थर की विशाल प्रतिमा। उसका रूप ऐसा था कि डर के मारे इंसान की आत्मा तक कांप जाए। लपलपाती हुई लाल जीभ, गले में नरमुंड की माला, मुख और वक्ष स्थल खून से सने हुए थे। ये एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में नरमुंड। वह देख ऐसा लगा जैसे अभी भी किसी इंसान की बलि दी गई हो। यह सब देखकर मेरे मन में डर पैदा होने लगा था, लेकिन शांभवी वह देखकर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर खुशी का भाव था। वहां जाते ही कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। मैंने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा तो अचानक से रुकते हुए वह बोली, देवी कितनी शक्तिशाली है ना मेरे पास। उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने कहा, आओ बलि का समय हो गया है। मैं और आश्चर्य से भर गया। उसे कैसे पता कि बलि दी जाती है? मंदिर के और अंदर ऊंचे खंभों से घिरा लंबा चौड़ा ध्यान साधना का कक्ष था, जहां बैठे हुए कई लोग जाप कर रहे थे। कई लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। आगे थोड़ा उतरकर काफी लंबा चौड़ा आंगन था। मां की मूर्ति के ठीक सामने ढलान में बलि देने की जगह थी और वहीं पर 5 काले बकरे खड़े थे। वह बहुत ही भयानक दृश्य था।
उन बकरों के पास एक मोटा काले रंग का तांत्रिक खड़ा था, जिसका सर मुंडा हुआ था। गले में रुद्राक्ष की माला थी, कमर में सिर्फ गमछा था, बाकी पूरा बदन नंगा था। उसकी आंखें लाल थीं। वह दिखने में बड़ा भयानक लग रहा था। वह पांचों बकरे आपस में सटे कांप रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि उनके साथ वहां क्या होने वाला है। बकरों की तांत्रिक पूजा खत्म हो चुकी थी और अब बकरों को बलि के लिए तैयार किया जा रहा था। मैं तो न चाहते हुए भी वहां खड़ा था और वह सब देख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर शांभवी के चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था, जैसे उसके लिए यह सब कुछ आम बात हो। उस भीमकाय तांत्रिक ने एक बार चारों ओर देखा और फिर अपने हाथ में खड्ग उठाकर उसे हवा में लहराया। वह जैसे ही उस खड्ग को नीचे लाकर बकरों के सर को काटता, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे मुड़कर खड़ा हो गया। खचाखच की आवाज के साथ एक एक कर सब कुछ एकदम से शांत हो गया। मैं वहां से बाहर चला गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। डर के मारे दांत तक टिकटिकाने लगे थे, लेकिन शांभवी अब भी अंदर ही खड़ी थी। मैं बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वह भी बाहर आ गई और मेरी तरफ एक अजीब सी नजर से देखते हुए उसने पूछा, क्या आपको डर लगा? मैंने घबराहट में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनकर जवाब में उसने कहा, इसमें डरने की क्या बात है? यहां के लोगों के लिए यह आम बात है और मेरा जन्म भी तंत्र मंत्र साधकों के परिवार में हुआ है। मेरे हाथ को पकड़ते हुए वह मुझे मंदिर से बाहर लेकर गई। तब उसने बताया कि पुराने जमाने में काली को प्रसन्न करने के लिए इंसानों की बलि दी जाती थी। मैं बस अब उसकी बातों को सुन रहा था, क्योंकि उसे क्या जवाब दूं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। हमें बाहर घूमते हुए बहुत देर हो गई थी और मैंने नहीं सोचा था कि बाहर घूमने के बजाय मुझे यह सब देखना पड़ेगा। शांभवी बहुत खुश थी। कुछ दूर चलने के बाद शांभवी ने टैक्सी की और हम दोनों भी अगल बगल में बैठ गए। शांभवी अब भी नरबली तंत्र मंत्र के संबंध में कुछ बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों पर जरा भी नहीं था, क्योंकि टैक्सी में उसका शरीर बार बार मेरे शरीर से टकरा रहा था। मुझे लगा कि यह बात उसे समझ नहीं आई होगी, लेकिन शांभवी जानबूझकर ऐसा कर रही थी। जैसा कि मैंने कहा है कि शांभवी एक बहुत ही सुंदर और सुडौल लड़की थी। उसका रूप बहुत ही आकर्षक था, तो मैंने भी उसका कोई विरोध नहीं किया। वह सब मुझे अच्छा लग रहा था। हम दोनों हमारी जगह से कुछ दूर ही उतर गए। मैं बहुत थक गया था और मुझे भूख भी लगी थी। शायद वह मेरे मन की बात को समझ गई और उसने मुझसे पूछा, भूख लगी है? हाँ, उसने फिर से मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे भी लगी है, चलो मेरे घर। मेरी दीदी ने खाना बनाया होगा, चाहो तो रात वहां रुक भी सकते हो। न जाने मेरे दिमाग पर किस तरह की धुन छाई थी। मैं उसकी किसी भी बात का इनकार नहीं कर पा रहा था और हम फिर से चलते हुए एक जगह पर पहुंचे जहां पर एक गरीबों की बस्ती थी। पास में एक तालाब था जो कि काफी गंदा था। वहां से थोड़ा आगे एक कच्चा छोटा रास्ता गया था और उसी रास्ते के आखिर में एक आधा कच्चा और आधा पक्का एक मंजिला मकान था। मकान वैसे काफी बड़ा था। शांभवी ने आगे बढ़ते हुए अपने पास की चाबी से मकान का ताला खोल दिया। मतलब शायद उस वक्त उसकी दीदी घर पर नहीं थी। दरवाजा खुलते ही न जाने कैसी गंध से मेरी नाक भर गई। वह गंध जानी पहचानी थी, पर अब याद नहीं कर पा रहा था। वह एक लंबा चौड़ा कमरा था। एक कोने में एक पलंग था जिस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था। दीवारों पर न जाने कौन कौन से देवी देवताओं की तस्वीरें टंगी हुई थीं। 2 खिड़कियां थीं जिन पर लाल रंग के पर्दे छड़े हुए थे। अंदर एक कमरा था जो शायद रसोई घर था। मैं थका हुआ उस बिस्तर पर बैठ गया। उस बिस्तर पर बैठते ही न जाने कब मैं लेट गया और मेरी आंख लग गई। मेरी आंख लगी ही थी कि शांभवी खाने की थाली लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मुझे जगाया और भोजन करने को कहा। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। मैं यहां खाना खा रहा था तो शांभवी बस मुझे घूर रही थी। उस कमरे में एक हल्की सी पीले रंग की रोशनी थी और कमरे में शांभवी और उसकी बहन का जरूरी सामान था। कुछ कपड़े लत्ते थे, एक लोहे की संदूक थी और एक कुर्सी। खाना खाने के बाद उसने मुझे कहा कि आप आराम कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूं। पर सच कहूं तो अब मेरी नींद ही उड़ गई थी। मैं बस उसके आने का इंतजार कर रहा था कि कब वह मेरे पास आकर बैठ जाए। मैं उसके स्पर्श के लिए तरस रहा था, लेकिन शांभवी न जाने कहां गायब हो गई थी। पूरे 2 घंटे बाद वह लौट आई। तब तक मेरे मन में जो भाव था वह अब डर में बदल चुका था। पहले से ही मुझे वह सब कुछ अजीब और रहस्यमय लग रहा था और वह ठीक बीच रात मेरे पास आकर बैठ गई। उसके हाथ में एक गिलास था। वह गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए शांभवी ने कहा, पी लीजिए। वह कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने उस गिलास में देखा तो उसमें गहरे रंग का कुछ था जिसे मैं पहचान न सका। मैंने न चाहते हुए भी उस गिलास को होठों से लगाया। बहुत ही अजीब स्वाद था उसका। मैंने उससे पूछा, क्या है? तब उसने मुस्कुराते हुए कहा,
यह समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा है, बस मेरे लिए पी लीजिए। उसे इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने एक झटके में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। उसने मेरे हाथ से खाली गिलास लेते हुए कहा, बस थोड़ा और इंतजार, मैं अभी आती हूं। ऐसा कहकर वह ऊपर के कमरे में चली गई। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा सिर अचानक से चकराने लगा। उस गिलास में जो कुछ भी था, यह शायद उसी का असर था। मेरा शरीर जैसे एकदम से हल्का होने लगा था। मुझे फिर से एक अजीब सी गंध महसूस हुई। मैंने उस बेहोशी की हालत में भी उसे पहचानने के लिए अपने दिमाग पर जोर दिया। हाँ, यह वही गंध थी जो मुझे उस रात आई थी। किसी श्मशान घाट या फिर किसी मुर्दा घर के पास आने वाली एक अजीब सी गंध। मैं पूरी तरह से बेहोश नहीं था। उसने शायद मुझे इतना तो होश में रखा था कि मैं आसपास क्या हो रहा है उसे समझ सकूं। तभी आसपास सब तरफ एकदम से अंधेरा हो गया। किसी ने लाइट को बुझा दिया था और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे उठाकर ऊपर लेकर चला गया। ऊपर कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था। उन्होंने मुझे कमरे के एक कोने में लेटा दिया और तब मैंने उस हवन की आग की रोशनी में लड़की का वह भयानक रूप देखा तो शांभवी ही थी। उसके शरीर का रंग बिल्कुल काला था। वह अर्धनग्न अवस्था में थी, लेकिन उसकी पीठ काले घने बालों से ढकी हुई थी और गले में हड्डियों और तरह तरह की मालाएं भी थीं। उसकी आंखें ठीक उस तांत्रिक जैसी बड़ी बड़ी और लाल दिखाई पड़ रही थी। एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे हाथ में एक खोपड़ी। मुझे अंदर से बहुत डर लगने लगा था, पर उस वक्त मुझसे हिला तक नहीं जा रहा था। आप सोच भी नहीं सकते, इतना भयानक दृश्य था वह। लेकिन उस वक्त मैं किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो चुका था। मैं बस पड़े पड़े शांभवी को निहार रहा था। वह कमरा चारों तरफ से बंद था। वहां न कोई खिड़की थी और न ही कोई दरवाजा था। शांभवी वहां खड़ी होकर कोई मंत्र बड़बड़ा रही थी और हर बार मंत्रोच्चारण के साथ हवन की आग भड़क उठी थी। मैं वहां से भागना तो चाहता था, किसी चीज ने मेरे शरीर को वहीं पर जकड़ रखा था। तभी एक लड़की एक कोने से उठकर बाहर आ गई। उसे देख मेरे तो प्राण ही कांप गए, क्योंकि इतनी देर से वही अंधेरे में बैठी हुई थी और मैं एक बार भी उसे देख नहीं पाया। और सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि यह वही लड़की थी, यह वही औरत थी जिसे मैंने उस रात देखा था। उस घर के सामने बैठे हुए शायद यही शांभवी की बहन थी। उसकी पलकें तो थी ही नहीं, जबड़े नीचे लटके हुए थे, बड़े बड़े दांत थे, कान भी हद से ज्यादा बड़े थे और भयानक ढंग से मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। वह दोनों भी अंधेरे की साधक थी। उसने एक बार आंखें खोलकर चारों तरफ देखा और फिर से आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से नग्न था और उसके शरीर पर किसी तरह का पीला लेप लगा हुआ था। माथे पर सिंदूर था और गले में फूलों की माला थी। वह लगभग मेरी ही उम्र का लग रहा था, या फिर शायद मुझसे थोड़ा छोटा होगा। मैं न जाने कैसी अवस्था में था। जानता था कि बहुत बुरा होने वाला है, पर फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या यह लड़का बलि तो नहीं होगा? और इस विचार से मेरा पूरा शरीर कांप हो उठा। मेरे हाथ पैर बस पड़े पड़े कांप रहे थे। अब तक वहां का वातावरण और भी भयानक और भी रहस्यमयी हो उठा था। शांभवी अब भी हवन के पास बैठ मंत्रोच्चारण कर रही थी। उसकी बहन उस लड़के के पास आ गई और उसे देखने लगी। उस वक्त उसकी आंखों में कौन सा भाव था पता नहीं। हवन कुंड से लपलपाती लाल पीली लपटें ऊपर की ओर उठ रही थीं। वह लड़का चुपचाप हवन के पास लेट गया। बहुत ही भयानक दृश्य था। वह दोनों लड़कियां उसके पास बैठी हुई थीं। एक के हाथ में तलवार थी तो दूसरी उसे बलि देने के लिए तैयार कर रही थी। आप ही सोचिए कि मेरे लिए वह सब कितना भयानक रहा होगा। उस कमरे में एक तरह का पिशाच वातावरण बन चुका था। आगे देखने की मुझमें हिम्मत नहीं थी। मुझे बार बार वह बकरे याद आ रहे थे। उस बेडौल बदसूरत लड़की ने आगे बढ़कर उस लेटे हुए लड़के को उठाकर उसका सिर ऊपर कर दिया। उस लड़के का सर अब उसके दोनों हाथों में था। वह लड़का अब भी उसी बेहोशी की हालत में था और फिर एकाएक शांभवी ने अपने हाथ की तलवार को हवा में लहराया। यह देख मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी धड़कन हद से ज्यादा तेज हो गई थी। बदन बहुत जोर से थरथराने लगा था और फिर एक फच की आवाज आई। उस आवाज के साथ ही खून की छींटें मेरे चेहरे पर आ गिरी और उसके बाद बस एक तरह की छटपटाहट की आवाज। मैंने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली। कुछ देर बाद वह छटपटाहट की आवाज भी बंद हो गई और पूरा कमरा मांस जलने की दुर्गंध से भर उठा। सब कुछ शांत होने के बाद मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह दोनों पिशाचिनी लड़कियां उस लड़के के शरीर के मांस को नोच नोच कर खा रही थीं। उसे किसी जानवर की तरह चबा रही थी, लेकिन वह करते हुए भी उनका ध्यान मुझ पर ही था। मेरे शरीर में जो भारीपन था वह वक्त के साथ साथ कम होता चला गया। मुझे पहले से ज्यादा बेहतर लगने लगा था। मैं अपने हाथ पैर ठीक से हिला पा रहा था, पर मैं वैसे ही पड़ा रहा क्योंकि मैं उनका शिकार नहीं बनना चाहता था।
कुछ वक्त बाद वह बेडौल सी बदसूरत लड़की हवन की राख लेकर मेरे पास आ गई। मेरा शरीर तब भी कांप रहा था। उसने अपने खुरदुरे हाथ से मेरे सर से लेकर मेरे पीठ तक सहलाया और दूसरे हाथ से उस गर्म राख को मेरे सर पर लगा दिया। मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ क्योंकि राख अब भी बहुत ज्यादा गर्म थी। फिर शांभवी ने एक लैंप लाकर मेरे पास रख दिया, ठीक उसी तरह का लेप जो उस दूसरे लड़के के शरीर पर लगा था। मैंने एक नजर शांभवी की आंखों में देखा, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। उसे मुझ पर कोई दया, कोई प्रेम नहीं था। मैंने अपना सर झुका लिया और फिर उसकी बहन ने मेरे कपड़े उतारे। मैं चाहता तो वहां से भाग भी सकता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि मैं वहां क्यों रुका हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वह ठंडा गीला लेप अपने हाथों में लिया और उसे मेरे छाती पर मलने लगी। उसके उस ठंडे स्पर्श से एक सनसनाहट सी मेरे सर से लेकर पांव तक दौड़ गई। मैंने उसी हालत में उसे जोर का धक्का दिया और खिसक उठकर बैठ गया। उसका चेहरा अचानक से बदल गया। वह गुस्से से किसी जानवर की तरह मुझ पर झपट पड़ी और एक अजीब सी आवाज करते हुए उसने मेरे कंधे पर काट लिया। मैं वहीं चीख पड़ा। उसके बाद उसने मुझे लातों और घूंसों से मारा। मैंने देखा कि शांभवी दूसरी बलि की तैयारी करने लगी थी और फिर न जाने कहां से मेरे भीतर कौन सी शक्ति आ गई। मैं फिर से उस लड़की को धक्का देकर सीधे सीढ़ियां से नीचे कूद पड़ा और किसी तरह दरवाजा खोलकर ऐसे भागा कि एक पल भी नहीं रुका। अंधेरे में गिरता पड़ता मैं कैसे भी वहां से भाग रहा था। रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, कुछ भी सूझ नहीं पा रहा था। वहां की गली और टूटे मकानों के बीच से निकलकर मैं सड़क पर आ गया। सड़क के किनारे पर एक पत्थर पर बैठकर मैं काफी देर तक हाँफ रहा था। डर से कांप रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं फिर से वहां से भागता हुआ एक बस्ती के पास पहुंचा। वहां मुझे एक आदमी मिला जो कि एक बंगाली आदमी था। उसने मेरी हालत देख अपने घर में ले लिया। मैं तब भी डरा हुआ था। उन्होंने मुझे स्नान कराया और मुझे पहनने के लिए कपड़े तक दिए। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है। बस उन्होंने मुझे आराम करने को कहा। सुबह जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि वह भी काली के पुजारी है और मेरी हालत देखकर वह समझ गए थे कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ होगा। उन्होंने मुझे बस इतना बताया कि मेरे साथ उस रात जो भी हुआ था वह एक तरह की साधना थी। उन्होंने मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं, बस इन सब से दूर रहने को कहा। और उसी भले आदमी ने मुझे उस जगह को छोड़ने में मदद की, वरना मुझ में मेरे रूम पर वापस जाने तक की हिम्मत नहीं थी। अब सच कहूं तो मैं नहीं जानता कि उस रात मैंने जिस औरत को देखा था वह किस तरह का तंत्र मंत्र कर रही थी या फिर शांभवी और उस औरत का क्या रहस्य था, और नहीं वह जानने की कोशिश की। मेरे अंदर इस तरह का डर बैठ चुका था कि मुझे आगे कुछ भी नहीं जाना था। मैं बस उस जगह को, उस शहर को छोड़कर चला गया था।